हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। भाई, आज आपसे मैं एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ जो अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यार, बेसिक बेसिक आप लोगों को पता है। देखो, मैंने गाड़ी खरीदी है ग्लेंजा एस 2 एयरबैग वाला वेरिएंट 1.5 लाख के डिस्काउंट के साथ। अब इसमें जो वो डिस्काउंट वाला पार्ट है ना, वहाँ थोड़ा मामला खराब हो रहा है। बात ऐसी है, देखो यार, मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, मेरे जैसे जो थोड़ा-सा जानते हैं चीज़ों के बारे में, वो ये ट्राई करते हैं कि यार उन लोग क्या करते हैं यार, उनका जो लोन अमाउंट होता है ना, वो सोचते हैं यार अगर मैं इनसे लूँगा डायरेक्ट डीलरशिप से तो ये परेशान करेंगे, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा-सा ज़्यादा पेमेंट लेते हैं हमसे, प्रोसेसिंग फी वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं। बट ये होता है कि यार ये इंटरनल इंटरनल अपना सारा काम निपटा देते हैं। बट मैंने बताया था आपको कि मैंने बाहर से करवाया था एंड मेरा जो लोन था वो भाई बाहर से बहुत अच्छी इंटरेस्ट रेट में मिला था। 7.65 पे मुझे इंटरेस्ट पे लोन मिल गया था मुझे। एंड इसलिए मैंने बाहर से ही लेना प्रेफर किया था। एंड उसमें आपको क्या लोन प्रोसीजर के लिए कोटेशन देनी होती है। अब डीलरशिप वाले बहुत स्मार्ट होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो कोटेशन ये लोग भेजते हैं ना, उसमें ये लोग अमाउंट मेंशन कर देंगे एक्स शोरूम का, जबकि उसमें ये डिस्काउंट शो नहीं करते अपना। ठीक है? अब ये डिस्काउंट शो नहीं करते, उसकी वजह से हम आगे बैंक में वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो बैंक को लगता है कि गाड़ी की एक्स शोरूम तो ये है, इतना अमाउंट हमें पे मतलब हम पे करेंगे सामने डीलरशिप को। बैंक को ये लगता है, तो उस बिहाफ पे हमें एक लोन इश्यू कर देते हैं अमाउंट। ठीक है? 90% 90% मिल जाता है आपको ना, 90% ऑफ द कार एक्स शोरूम का वो अमाउंट आपको मिल जाएगा, एक्स शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस इंक्लूड करके वो लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब आप देखो, ऐसा करोगे कि आपने बैंक को डॉक्यूमेंट्स दे दिया कोटेशन का, जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन आया कि 7,23,500 की गाड़ी है, आप ये कोटेशन भेज दो बैंक को। वो बैंक उसके बिहाफ पे उन्होंने प्रोसीजर कर लिया। अब इन द एंड बैंक, जो आप लोन कराओगे ना, पेमेंट आपको क्या करना होता है, बैंक के थ्रू ही करवाना होता है सारा, ताकि बैंक को पता रहे कि भाई इसने गाड़ी खरीदी है, ये गाड़ी का पूरा पेमेंट इसने डीलरशिप को इतना करा है। तो इसीलिए मेरा भी सेम था भाई। मैंने जो भी मेरा डाउन पेमेंट था 1 डेढ़ लाख मैंने डाल दिया अकाउंट में। मैंने उनको कहा ठीक है सर, आप आरटीजीएस कर दो। तो उन्होंने कहा कि आरटीजीएस तो कर देंगे बट अमाउंट तो इनकम्प्लीटेड है। मैंने कहा क्यों? बोले कि ये 1.5 लाख रुपए कहाँ है इसमें से? तो मैंने कहा सर वो तो डिस्काउंट है। तो बोले जब हमें कोटेशन दिया था तो वो मेंशन क्यों नहीं किया था? मैंने कहा यार ये तो मुझे पता नहीं था कि मेंशन करवाना होता है, या फिर ये तो ऑब्वियसली मुझे तो क्या ही पता होगा, डीलरशिप वालों ने जो कोटेशन दिया उसमें उनको मेंशन करना चाहिए था कि भाई 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट है तो गाड़ी की ऑन रोड कीमत ये पड़ रही है। अब क्या इशू आ रहा है, बैंक को देखो, बैंक की आपको पता है ऑडिट होगी। बैंक को आपने डॉक्यूमेंट दे दिया कि 7,23,000 की गाड़ी है। गाड़ी अब आपको पड़ रही है सपोज़ 6.25 लाख, 6.5 लाख व्हाटएवर। तो बैंक आगे ऑडिट में दिखाएगा कैसे कि वो बीच का अमाउंट कहाँ गया? वो क्यों, कहाँ किस चीज़ का डिस्काउंट ऐसा-वैसा? तो उसके लिए बहुत माथाफोड़ी होती है भाई, मतलब परेशान कर देंगे आपको कि एक तरीके से ये हो जाएगा कि आपकी लोन कैंसल कर रहे हैं हम, वापस से कोटेशन लाओ अपडेटेड अमाउंट का एंड उसके बिहाफ पे हम आपको लोन देंगे फिर। तो मैं अब, जबकि मेरे लिए तो कोई इश्यू नहीं था क्योंकि मेरे जो गाड़ी का अमाउंट था वो अगर मैं डिस्काउंट लगाऊँ तो भी जितना मैंने लोन लिया है ना वो उसमें 90% में बैठ जाएगा, कोई इश्यू नहीं था। क्योंकि मेरी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो फुल पेमेंट भी करने को रेडी थे 100% भी। बट मैंने खुद ने उनको कहा कि नहीं, 90% का करवाना है लोन। ठीक है? तो इसमें क्या सीन हुआ, उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप वापस कोटेशन लाओ। तो मैं तो फँस जाता भाई, कोटेशन अगर मैं लेके आता ऐसे। तो इस कारण मैंने क्या करा, मैंने उनको कहा कि सर अगर मैं अब कोटेशन लाता हूँ, तो भाई वो 31 तारीख तक तो होगा नहीं, कल की बात है ये। तो 1 तारीख को मैं डिलीवरी कैसे लूँगा गाड़ी की? मुझे तो गाड़ी अर्लीस्ट चाहिए। तो वो बोले कि फिर तो कुछ नहीं हो सकता, मीन्स आपको तो करना ही पड़ेगा ये प्रोसीजर। तो भाई फिर मैंने अगड़म-तिगड़म लगवाई, थोड़ी-सी जानकारी, थोड़ा-सा दिमाग, क्योंकि मैं भी देखो मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ, मैं बहुत बड़े बैंक के लिए काम करता हूँ, इंटरनेशनल। तो वो ऑडिट्स वगैरह जो आती है ना, तो वो भी मैं मैनेज करता हूँ। तो मैंने उस टाइप के उनको कुछ समझाई चीज़ें कि सर ऐसा करके आप ऐसा कर देंगे तो वो बेसिक-बेसिक बैकएंड का तो क्लियर ही कर सकते हैं आप, वो तो कोई इश्यू ही नहीं आएगा। बस उनसे उनको मैंने एक कन्फर्मेशन लिख के दे दी मेल पे कि इस गाड़ी पे मुझे ईयर एंड की वजह से इतना डिस्काउंट मिल रहा है एंड जो रिमेनिंग बीच का अमाउंट है वो मैं आपको पे कर रहा हूँ, आप पूरा अमाउंट फिर डीलरशिप को दे दो। तो वो मेल की एक कॉपी निकाल ली उन्होंने एंड मेरे से उसपे सिग्नेचर करा लिए कि देखो सर 1.5 लाख का डिस्काउंट इसको मिला है, और जो इसका टोटल अमाउंट है ना डिस्काउंट के बाद वो भी 90% ही बन रहा है लोन में, तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है ऐसे हमें, तो वी कैन गो अहेड। हालाँकि देखो, कहीं न कहीं बैंक वालों का भी इश्यू होता ही है क्योंकि वो वेरिफ़िकेशन के लिए आपके घर पे आते हैं। वो लोग मेरे घर पे भी आए थे, मैंने उन्हें क्लियर कहा था मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है इस पे, तो तब उनको मेंशन करना चाहिए था कि आप कोटेशन में लगवाओ। बट ठीक है, अब जो भी था प्रोसीजर वो हो गया एंड
आप जब भी गाड़ी लो ना यार, तो लोन में बस ये ध्यान रखना, कोटेशन में ज़रूर आपका डिस्काउंट मेंशन करवाना, नहीं तो आपको लीगैलिटी इश्यूज़ आ जाएँगे। जैसे इनवॉइस में अगर आप दिखा रहे हो कि मैं भाई गाड़ी ले रहा हूँ 8 लाख की, 2 लाख का सपोज़ आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आप पे कर रहे हो 6 लाख, तो बीच का 2 लाख का डिफरेंस शो करने के लिए रिटर्न में होना चाहिए, और डीलरशिप रिटर्न में नहीं दिखा सकती, क्योंकि उनके लिए तो घाटा ही है एक तरीके से इतना बड़ा डिस्काउंट देना 1-2 लाख का। 20-30 हज़ार होते तो वो लिख लेते हैं। बट इतना बड़ा डिस्काउंट वो लिखते नहीं है, तो आपको सिर्फ़ गाड़ी लेते हुए क्या करना है, जब भी इनवॉइस लेनी है ना, क्लियर बोलना है मेरे को इसमें, ओह सॉरी, कोटेशन एंड इनवॉइस बोथ, मेरे को इसमें आप लोग मेंशन करके दो डिस्काउंट। नहीं तो आपको आगे इश्यू आएगा कि आप उसको शो कैसे करोगे कि अमाउंट गया कहाँ बीच का 2 लाख, अगर आपने वो क्या कर 2 नंबर में पे कर दिया, तो बैंक को तो इश्यूज़ होंगे। तो इसीलिए मेरा ये सजेशन है, जब भी गाड़ी खरीदो, सब चीज़ें क्लियर ऑन पेपर रखो। जैसे मेरी गाड़ी में उन्होंने कोटेशन में 35,000 का इंश्योरेंस भी लिखा था, बट वो मैंने 33,000 का करवाया है। तो वो भी क्लियर मेंशन होना चाहिए उसमें। हालाँकि कोटेशन का मीन यही होता है कि कोट करना है एक अमाउंट, बट कोट में 20% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया था 1.5 लाख का डिस्काउंट दिखाने के लिए। तो जो इंश्योरेंस वाला 35,000 था, वो तो मैं इश्यू भाई को बिना नॉन इश्यू दिखा सकता था कि ₹2000 कम हो गए, उसमें क्या है। बट ये 1.5 लाख वाला मैं शो नहीं कर सकता, तो इसके लिए बहुत माथापच्ची करी। इन द एंड ये सॉल्यूशन निकला कि मैंने एक मेल लिखी बैंक को कि मुझे 1.5 लाख का डिस्काउंट मिला है डीलरशिप से, एंड जो बाकी का अमाउंट है वो इतना बनता है, आप ये डीलरशिप को पे कर दो। मैंने मेरे उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में डाल दिया। उन्होंने वो जो लोन अमाउंट है वो पहले मेरे अकाउंट में डाला, फिर वहाँ से उठा के डीलरशिप को पे कर दिया। तो बेसिक काम डन हो गया वहाँ पे। अब बात करते हैं आरटीओ की। आरटीओ आपको पता है मेरा बीएच नंबर है। अब बीएच नंबर के लिए वो जो भी मेल करवानी थी एचआर से, वो मैंने करवा दी। हालाँकि उसमें भी थोड़ा-सा इश्यू आ गया कि मेरी वर्क लोकेशन जयपुर की जगह गुड़गाँव शो होती है। पता पता नहीं क्यों, बट बोला हुआ है मैंने आगे इसको सही करने के लिए। तो वो भी बैकएंड पे चल रहा है, एंड बस 1 तारीख को डिलीवरी लेंगे अपन। बाकी मेनली सारा काम डन है, अब बस गाड़ी रेडी होके आ जाएगी। पेमेंट की तरफ से हम सब कंप्लीटेड है। सही से मैं इनवॉइसेज़ ले लूँगा उस टाइम पे सारी की सारी। गाड़ी मैंने पहले ही चेक कर ली है, मैं फिर भी चेक करूँगा एक बार वहाँ जाके डीलरशिप में। और भी अगर अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आप भी देना चाहते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड यार, नेगेटिव कमेंट्स करने से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कर सकते हैं, बाकी डिमोटिवेट क्यों ही करना किसी को, मुझे समझ में नहीं आता, लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं। बट ठीक है, ये सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं पढ़ता हूँ तो ध्यान भी नहीं देता इतना, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है यार, सही बताऊँ तो। सो दिस वाज़ इट यार। अगर आप भी एक नई गाड़ी ले रहे हो, आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे, तो मुझे कमेंट कर दो या फिर इंस्टा पे पिंग कर देना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई वैसे भी कर ही देता हूँ, एंड इंस्टा पे तो मैं चुटकियों में कर देता हूँ रिप्लाई। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा एज़ वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।